नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तव ईहितं जनः ते एव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भवप्रवाह उपरमं भवप्रवाहोपरमं पद अम्बुजं पदाम्बुजं शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनः त एव पश्यन्तचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनः त एव पश्यन्तचिरेण तावकम् भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनः त एव पश्यन्तचिरेण तावकम् भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् अब सब लोग साथ में बोलिए। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनः एक बार फिर से। शृण्वन्ति सुनते हैं, गायन्ति कीर्तन करते हैं, गृह्णन्ति ग्रहण करते हैं, अभीक्ष्णसः निरंतर स्मरन्ति स्मरण करते हैं, नंदन्ति हर्षित होते हैं, तब आपके इहितम कार्यकलापों को जनः लोग ते वे एव निश्चय ही
पश्यन्ति देख सकते हैं, अचिरेण शीघ्र ही, तावकम आपका भव प्रवाह पुनर्जन्म की धारा उपरमम बंद होना, रोकना, पद अम्बुजम चरण कमल। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। तात्पर्य। भगवान श्री कृष्ण हमारी इस बद्ध भौतिक दृष्टि से नहीं देखे जा सकते। भगवान श्री कृष्ण हमारी इस बद्ध भौतिक दृष्टि से नहीं देखे जा सकते। उनका दर्शन पाने के लिए मनुष्य को भगवान के स्वजात प्रगाढ़ प्रेम से युक्त भिन्न प्रकार के जीवन अवस्था का विकास करके अपनी वर्तमान दृष्टि को बदलना होगा। जब श्री कृष्ण इस धराधाम में सशरीर विद्यमान थे तो सभी लोग उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं देख सके। रावण, हिरण्यकश्यप, कंस, जरासंध तथा शिशुपाल जैसे भौतिकतावादी भौतिक संपत्ति अर्जित करके उच्च अयोग्यताधारी व्यक्ति बन गए थे, लेकिन वे भगवान के उपस्थिति को समझ पाने में असमर्थ थे। अतः भले ही भगवान हमारे नेत्रों के सामने उपस्थित क्यों न हो, जब तक हमारे पास अपेक्षित दृष्टि नहीं होती तब तक उनको देख पाना असंभव है। यह अपेक्षित योग्यता एकमात्र भक्ति में सेवा द्वारा उत्पन्न होती है, जिसका शुभारंभ उचित स्रोत से भगवान के विषय में श्रवण करने से होता है। भगवद गीता ऐसा लोकप्रिय ग्रंथ है जिसे सामान्य लोग सुनते, गाते तथा बार बार पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि ऐसी भक्ति संपन्न करने वाला व्यक्ति भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर पाता। इसका कारण यह है कि श्रवण नामक पहली विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि श्रवण सही स्रोत से किया जाए तो इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। सामान्यतः लोग अनधिकृत व्यक्तियों से श्रवण करते हैं। ऐसे अनधिकृत व्यक्ति शैक्षणिक योग्यताओं से भले ही प्रकांड विद्वान हो, किंतु उनके द्वारा भक्ति के सिद्धांतों का पालन न किए जाने के कारण उन्हें श्रवण करना केवल समय का अपव्यय ही होगा। कभी कभी मूल पाठ की व्याख्या कलात्मक ढंग से इस तरह से की जाती है जिससे वे अपना खुद का हेतु सिद्ध कर सके। अतः सर्वप्रथम सक्षम तथा योग्य वक्ता का चुनाव होगा और तब उससे ही श्रवण करना होगा। जब श्रवण विधि पूर्ण तथा पक्की हो जाती है तो अन्य विधियां स्वतः ही पूरी हो जाती है। भगवान के अनेक दिव्य कार्यकलाप हैं और इनमें से हर से वांछित फल प्राप्त हो सकता है, बशर्ते कि श्रवण विधि परिपूर्ण हो। भागवत में भगवान के कार्यकलाप पांडवों के साथ उनके व्यवहार से प्रारंभ होते हैं। असुरों तथा अन्यों के साथ बर्ताव के संबंध में भी भगवान की अन्य अनेक लीलाएं हैं और 10वें स्कंध में उनकी प्रिय गोपिकाओं के साथ ही साथ द्वारका में उनके अपनी पत्नियों के साथ के व्यवहार का वर्णन है। चूँकि भगवान परम अवस्था में हैं, अतः उनके प्रत्येक व्यवहार के दिव्य स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कभी कभी लोग अनधिकृत श्रवण करते समय गोपियों के साथ भगवान के व्यवहार,
क्रीड़ाओं में अधिक रुचि लेते हैं। ऐसी मनोवृत्ति श्रोता के कामुक विचारों के सूचक है। अतः भगवान के क्रीड़ाओं का प्रामाणिक वक्ता कभी भी ऐसी बातें सुनने में उलझता नहीं। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के विषय में प्रारंभ से ही श्रीमद् भागवतम या अन्य शास्त्रों से श्रवण करे। इससे श्रोता को उत्तरोत्तर पूर्णता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अतएव किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि गोपियों के साथ भगवान का व्यवहार पांडवों के साथ उनके व्यवहार से कम महत्वपूर्ण है। हमें यह सदा स्मरण में रखना चाहिए कि भगवान सदैव समस्त संसारी आसक्ति से परे रहने वाले हैं। उपयुक्त समस्त आचरणों में वे ही नायक हैं और उनके विषय में या उनके भक्तों या उनके प्रति योद्धाओं के विषय में श्रवण करना आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल है। ऐसा कहा जाता है कि सारे वेद पुराण इत्यादि भगवान से हमारे बिसरे हुए संबंध को पुनर्जीवित करने के लिए हैं। इन सभी शास्त्रों को सुनना आवश्यक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग यहाँ कुंती देवी के उक्ति पर विचार कर रहे हैं। भगवान हस्तिनापुर में है और वहाँ से द्वारका प्रस्थान के लिए तैयार है, रथ पर बैठे हैं। अब मन बना लिए हैं कि द्वारका जाना है और तब तक ऐसी कुछ घटना हो गई कि कुंती देवी उनकी स्तुति करने लगी। अब कृष्ण और कुंती के संबंध पर विचार करेंगे और कुंती कृष्ण की बुआ लगती है, उनके पिताजी की बहन है। लेकिन वो कृष्ण को नमस्कार कर रही है। उसके पीछे कुछ कारण है। आप जानते हैं कि जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया और द्रोणाचार्य का वध किया गया था और उनके पुत्र अश्वत्थामा बहुत क्रोध में था, बहुत आक्रोश में था। और जब महाभारत का अंतिम दिन था, दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा हुआ था। उसके मुख पर धूल भरे हुए थे और उस समय 3 लोग उनसे मिलने के लिए गए। उसमें कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा 3 थे। अश्वत्थामा बहुत विलाप करने लगा और उसी समय दुर्योधन के समक्ष प्रतिज्ञा किया कि हम पांडवों का वध करेंगे, लेकिन ऐसा वे करने में सक्षम नहीं हुआ। लेकिन दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको सेनापति का पद ही प्रदान कर दिया। वो अपने स्तर से वो प्रयास कर रहा था, उसको सफलता तो नहीं मिली, पांडवों का वध नहीं कर सका, लेकिन एक संकल्प उसके मन में आया कि अपांडव मिदम कर तुम, अब मैं पांडवों के वंश को समाप्त कर दूंगा।
पांडव के जो भी पुत्र थे और उनके मस्तक को काट करके द्रोणाचार्य के पास ले गया। पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया, लेकिन अब भी वो देख रहा था कि अभिमन्यु की पत्नी, क्या नाम है, उत्तरा, तो वो गर्भवती है और यदि वह पुत्र जन्म लेता है तो फिर पांडवों का वंश चालू हो जाएगा और पांडवों के वंश को पूरा समाप्त करने के लिए वो गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। और ब्रह्मास्त्र का मतलब है कि अमोघम चा प्रतिक्रिया, जिस लक्ष्य को संकल्प करके ब्रह्मास्त्र चलाया गया तो उसका वो भेदन करेगा ही, वो निष्फल नहीं जा सकता। अमोघ का अर्थ है कि जो निष्फल न जाए, और अप्रतिक्रियम, और ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र है कि उसका दूसरे अस्त्र से प्रतिकार नहीं किया जा सकता, वो निष्फल नहीं जा सकता और दूसरे अस्त्र से उसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। और उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ पर संधान किया। अब उत्तरा दौड़ते हुए भगवान के शरण में आई। भगवान तो बिल्कुल रथ पर बैठ चुके हैं, वे द्वारका के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं, लेकिन उपलेभे विधावंतिम उत्तराम भय विह्वला। तब तक भगवान देखे कि उत्तरा दौड़ती हुई आ रही है। उत्तरा वधू है, घर से बाहर नहीं निकलती है, नववधू है, घर से बाहर नहीं जाती है, लेकिन भगवान देख रहे हैं कि वो दौड़ती हुई आ रही है। भगवान का उधर ध्यान गया, भय विह्वला, और सामान्य रूप से नहीं दौड़ रही है, वो भय के मारे कांप रही है, लड़खड़ाती हुई दौड़ रही है और सीधे भगवान के समक्ष आकर के कहने लगी कि पाहि पाहि महाजोगिन, हे महाजोगिन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कई एक बार बोल रही, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान कह सकते हम क्या रक्षा करें? वो कहे कि महाजोगिन, आप महाजोगी हैं। जोगी कहने का अर्थ है कि देखने में वह साधारण व्यक्ति लगता है, लेकिन बहुत आश्चर्यपूर्ण कार्य कर देता है। और कृष्ण के लिए कह रहे कि महाजोगिन, आप देखने में साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन आप कुछ भी करने में समर्थ हैं। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अब ऐसे वो चिल्ला रही है, पुकार रही है, और भगवान कह सकते हैं कि अरे अब स्थिति बदल चुकी है, तुम्हारे जो ससुरगण हैं अब वे अपने हथियार के साथ हैं, अब वे किसी के अधीन नहीं हैं, अब तो स्वतंत्र है ना, और उनसे तुम रक्षा की प्रार्थना करो। उत्तरा कहने लगे कि ना, नान्यम तद्भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। इस संसार में आपको छोड़ करके कोई ऐसे व्यक्ति को मैं नहीं देख रही हूं और जो निर्भय हो, उसको कोई भय नहीं हो और मृत्यु से रक्षा कर दे। हमारा जो केस है तो हमको मृत्यु से त्राण चाहिए। हमारे जो ससुर हैं तो किसी को मार सकते हैं लेकिन जिला नहीं सकते। यत्र मृत्यु परस्परम। इस संसार में देखा जाता है कि मारने वाले तो बहुत हैं, एक दूसरे को भय है, लेकिन जिलाने वाला आपको छोड़ करके कोई दूसरा नहीं है।
वो कातर प्रार्थना कर रही है, पाहि पाहि हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अब कोई सोच सकता है, कह सकता है कैसी स्त्री है, पति की मृत्यु हो चुकी है, तो सामान्यतः जो सती स्त्रियां हैं तो अपने पति के साथ ही जल जाती है। यद्यपि उत्तरा का यह केस नहीं था, उत्तरा गर्भवती थी, तो गर्भवती स्त्रियों के साथ यह विधान नहीं है, लेकिन प्रायः तो अपने शरीर को जला देती है। वो जीने के लिए तो बहुत लालसावती नहीं रहती, बहुत ललायित नहीं रहती हैं। और यह कैसी स्त्री है कि इतना आतुर है, पाहि पाहि बार बार चिल्ला रही है। और उत्तरा कह रही है कि कामम दहतु माम नाथ, हे नाथ हमें अपने शरीर की चिंता नहीं है। ये ब्रह्मास्त्र जैसे जलाना हो वैसे हमारे शरीर को जला दे। माते गर्भम निपात्यता, हमारा गर्भ नष्ट न हो, हमें अपने गर्भ की चिंता, हम गर्भ की रक्षा करना चाहते। तो ऐसे अपने गर्भ के रक्षा के लिए प्रार्थना की और भगवान उसके गर्भ में प्रविष्ट हो करके उसके गर्भ की रक्षा कर ली है। अब इस घटना को कुंती देखी तो उसका जो वात्सल्य भाव था वो तिरोहित हो गया। और वह तो कृष्ण को अपने पुत्र जैसा मानते थे, भतीजा है। तो जो भाव अर्जुन के प्रति था, युधिष्ठिर के प्रति था, तो वही भाव कृष्ण के प्रति था। लेकिन इस घटना को देख करके अब वह भाव तिरोहित हो गया और कृष्ण को नमस्कार करने लगी। नमस्ते, मैं नमस्कार कर रही हूँ और आदि पुरुष हैं, आप सृष्टि करते, कोई एक गुणगान करने लगी। और उसमें कहने लगे कि आपके स्वरूप को हम नहीं समझ सकते। वे कह रही है कि जो मुनीनाम अमलात्मना भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रिय। आप इस संसार में आते हैं तो जो अमलात्मा है, जिनके मन में कोई वासना नहीं है, और वैसे लोगों में भक्ति के सुख प्रदान करने के लिए, और आपके अवतार का प्रयोजन तो परमहंसों को सुखी करना है। हम तो स्त्री जाति के हैं, आपको कैसे समझ सकती हैं, हम आपको पूरा पूरा नहीं समझ सकती। लेकिन बार बार नमस्कार कर रही है और उसी क्रम में कह रही है कि आप इस संसार में अवतरित होते हैं तो आपका जन्म कर्म ऐसा है कि वह सामान्य लोगों को बहुत फेरे में डाल देता है। अब वे समझ नहीं पाते, मोहित हो जाते हैं। वे कह रही है कि जन्म कर्म च विश्वात्मन, आपके जो जन्म कर्म है, चाहे वह देव योनि में हो, मनुष्य योनि में हो, पशु के योनि में हो, तो तदत्यंत विडंबनम, आप ठीक वैसा आचरण करते हैं। भगवान जब पशु के योनि में आते हैं, सुअर के योनि में आए तो ऐसे सूंघ सूंघ करके चलते हैं, किसी चीज का पता लगाते हैं कि उसके आगे तो मानो सुअर का चरित्र भी फीका हो जाता है। अब मनुष्य के शरीर में आए हैं तो जैसा आपका आचरण है तो सामान्य बालक को भी तिरस्कृत कर देते हैं। तिरस्कृत करने का अर्थ है कि उससे भी अच्छा आप आचरण कर देते हैं। और उसी क्रम में एक घटना का उल्लेख कर रही है कि हमारी भाभी यशोदा जब आपको बांधने के लिए रस्सी लेकर के चली, वो बांधना चाहती थी
तो आप ऐसे रोने लगे, फफकने लगे कि तदत्यंत विडम्बना। वो सामान्य बच्चा क्या वैसा कर सकता, उसको भी तिरस्कृत कर रहे हैं। और आपकी स्थिति है कि मूर्तिमान भय भी आपसे भयभीत रहता है, कांपता है, और आप एकदम साधारण बच्चे के समान रो रहे थे। और हम आपके जन्म कर्म के रहस्य को नहीं समझ सकती। और ऐसे कह रही है, लेकिन कुंती देवी भगवान के अवतार के विषय में सिद्धांत देने लगी। तो कह रही है कि केचिदाहुरजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदोह प्रियस्यन्वयाये मलयस्येव चंदन। अरे कि आपके अवतार के विषय में कई एक सिद्धांत दिए जाते हैं। कोई कोई कहता है कि युधिष्ठिर का जस बढ़ाने के लिए आप यदु महाराज के वंश में जन्म लिए। युधिष्ठिर आपको बहुत प्रिय है और इसका जस बढ़ाने के लिए आप यदुकुल में जन्म लिए। इसमें शब्द है पुण्य श्लोकस्य कीर्तये, पुण्य श्लोक के कीर्ति के लिए, उसके कीर्ति को बढ़ाने के लिए। वे पुण्य श्लोक कौन है? इसकी परिभाषा दी गई है, पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर। पुण्य श्लोक का मतलब है युधिष्ठिर। तो एक सिद्धांत दे रही है कि आप युधिष्ठिर के जस को बढ़ाने के लिए अवतार ग्रहण किए यदु वंश में। और जैसे जिस पर्वत पर, मलय गिरी पर चंदन जन्म ले लिया, चंदन के वृक्ष उग आए, तो चंदन के कारण उस पर्वत का नाम फैल गया, मलयागिरी। मलयागिरी वो चंदन के चलते वह पर्वत प्रसिद्ध हो गया। और यदु महाराज बहुत प्रिय हैं और इस वंश में आप जन्म लिए और यदुवंश को महिमा मंडित कर दिए और युधिष्ठिर को यश बढ़ाने के लिए आप इस वंश में जन्म लिए। और कोई कोई कहते हैं कि अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचितोऽभ्यगात्। एक सिद्धांत दिया जाता है कि देवकी और वसुदेव पहले पृश्नी गर्भ और सुतपा थे। भगवान ने खुद इस सिद्धांत को अपने मुख से बोले और कह रहे हैं कि जब देवकी पृश्नी थी और ये वसुदेव जी सुतपा थे, तो ये लोग बहुत प्रार्थना किए थे, आप जैसा पुत्र चाहते थे, तपस्या किए थे, तो इसलिए उनके प्रार्थना से, उनके याचना से आप अवतार ग्रहण किए। एक सिद्धांत दिया जाता है कि अजस्तुमस्य क्षेमाय बधाय च सुरद्विषाम, कि आप तो अजन्मा हैं, लेकिन अस्य क्षेमाय, इस संसार के रक्षा के लिए, इसके कल्याण के लिए आप अवतरित होते हैं। बधाय च सुरद्विषाम, और जगत के कल्याण करने के लिए जो कल्याण में बाधक हैं, तो असुरों का आप वध कर देते हैं। और भारावतारिणान्य भुवो नाव इवो ददौ सिदंत्या भूरि भारेण जातो यात्म भुवार्थित। और एक सिद्धांत दिया जाता है कि पृथ्वी भार से बहुत डगमग कर रही थी, बहुत कष्ट अनुभव कर रही थी। भाई पृथ्वी का भार क्या है? उसका मानसिक तनाव, मेंटल टेंशन। पृथ्वी देवी कही है कि हमको पर्वत भारी नहीं लगता है, हमको समुद्र ढोना भारी नहीं है, लेकिन ये असुर लोग दूसरे को सताने लगते हैं, तो यह दुख हमसे सहन नहीं होता है। पृथ्वी के भार को समझना चाहिए। कभी कभी देखा जाता है कि कोई माता पिता है, उनके कई एक संतान हैं, जब सब लड़के प्रेम से रहते हैं तो माता पिता को आनंद होता है। अब भाइयों में वैमनस्य हो जाता है, कोई लड़का किसी दूसरे लड़के के
हिंसा को हड़पने लगता है तो माता पिता को बहुत कष्ट होता है। एक लड़के के सुविधा को दूसरा लड़का छीनने लगता है तो माता पिता को कष्ट होता है। आज भी लोक में सुना जाता है कि माता पिता कह देते हैं अब लड़कों से कि अब आप लोगों का भार हम नहीं ढो सकते, आप लोग अलग अलग हो जाइए, अपना देखिए। तो जो भाइयों में पुत्रों में वैमनस्य है तो वही माता पिता का भार है। और पृथ्वी देवी पर भी यही सिद्धांत है। असुर लोग सज्जनों को सताने लगते हैं तो पृथ्वी देवी के लिए भार हो जाता है। वो कह रहे हैं कि अजस तुमस्य क्षेप नहीं भारावतारिणान्य। एक सिद्धांत देते हैं कि पृथ्वी पर बहुत भार बढ़ गया, अब असुरों के भार से क्लांत हो गई, ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी प्रार्थना किए तो आप अवतार ग्रहण किए। और अब लास्ट में एक सिद्धांत दे रही है कुंती देवी कि भवेस्मिन क्लिश्यमानाना अविद्या। क्यों कष्ट होता है, क्या क्रम है? तो अविद्या काम कर्म भी। कष्ट का मूल कारण है अविद्या, अपने स्वरूप की अस्मृति, अपने स्वरूप के विस्मृति। जब व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल जाता है कि हम कृष्ण के सेवक हैं, तो यही अविद्या, यही अज्ञान सारे कष्ट का मूल है। जब हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं तो हृदय में भोग की कामना आती है। अविद्या काम, काम मतलब कामना। अब भोग करने के लिए कर्म करते हैं। अब कर्म करेंगे तो उसका बंधन होगा। तो ऐसे व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गया और उसको मुक्त करने के लिए श्रवण स्मरणान हानि करिष्य नीति केचन। और एक सिद्धांत है कि ऐसे मायाबद्ध जीवों के श्रवण कीर्तन के लिए कुछ विषय प्रदान करने के लिए आप अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान ये अवतार के अनेक कारण दे रही है और सब सत्य है। एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि मतांतर है लेकिन मतभेद नहीं है। एक कारण दे रही हैं, दूसरा कारण दे रही हैं, लेकिन कोई भी कारण ऐसा नहीं है कि अपने में विरोधी हो। वो अनेक कारण हैं लेकिन वो आत्म विरोधी नहीं है। और कुंती देवी एक बात कह रही हैं कि भगवान अवतार ग्रहण करते मायाबद्ध जीवों को श्रवण कीर्तन के लिए विषय प्रदान करने के। भगवान लीला करते हैं इसलिए कि व्यक्ति इसको सुने, कहे। इस सिद्धांत को सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट शब्दों में बोले हैं। वे जब कृष्ण लीला का उपसंहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान अवतार लेकर के 4 काम किए। वो 4 काम में ही पूरे भगवान के चरित्र को बांध रहे हैं और कह रहे हैं कि स्वमूर्त्या लोक लावण्य निर्मुक्त्या लोचनम निर्णय। अपना सौंदर्य दिखा करके लोगों के आंख को छीन लिए और गिरभिस्ता स्मरता चित्तम, अपने वाणी को सुना करके लोगों के मन का हरण कर लिए, चित्त का हरण कर लिए। और पदस्थान इच्छताम क्रिया, अपने चरण चिन्ह को दिखा करके उनके क्रिया का हरण कर लिए। आशय यह है कि जो व्यक्ति भगवान के रूप को देखा तो उसकी आंखें अब दूसरे जगह टिक ही नहीं सकती। जो व्यक्ति भगवान के वाणी को सुना तब उसके चित्त में कोई दूसरा विचार आएगा नहीं, वही गूंजते रहता, वही भर जाता है। जो व्यक्ति भगवान के चरण चिन्ह को देखा तो अब दूसरा क्रिया भूल गया, बस देखते ही रह गया। तो 3 काम कह रहे हैं और एक कह रहे हैं कि इस पृथ्वी को अपने जस से भर दिए। भाई यह क्यों? तमो नया तरिष्यन्ति इत्यगात स्वपद महात्मन। भगवान इंश्योर हो गए कि आगे जो कलयुग में जन्म लेंगे तो उनके मुक्ति का भी उपाय सुनिश्चित हो जाए।
और इस संसार को अपने जस से भर दिए और उसी जस का श्रवण कीर्तन करके व्यक्ति आसानी से जन्म मृत्यु के श्रृंखला से पार हो सकता है। तो यहाँ कुंती देवी ये सिद्धांत दे रही है कि श्रवण कीर्तन का विषय प्रदान करने के लिए आप अवतार ग्रहण करते। कई एक विचार दी अवतार के विषय में, लेकिन इसी को सिद्धांत के रूप में स्थापित कर रही। अब यह जो विचार दी कि श्रवण कीर्तन करने के लिए, विषय प्रदान करने के लिए आप अवतार ग्रहण करते, और इसी विचार को लेकर के सिद्धांत दे रही है कि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्षणस स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जनः तयेव पश्यन्ति चिरेण तावकं भव प्रवाहो परम पदाम्बुजम्। वो कह रही है कि जो लोग तव इहितम, तो वे प्रसन्न होते, सपोर्ट करते, तो ऐसे व्यक्ति आपके चरण कमल का दर्शन करते ही हैं। और चरण कमल की विशेषता बतला रही है कि भव प्रवाहो परमम। ये जो जन्म मृत्यु की श्रृंखला है, तो यह इसको समाप्त करने वाला है। भगवान का चरण मतलब जन्म मृत्यु के श्रृंखला को नष्ट करने वाला, जन्म मृत्यु का जो प्रवाह है उसको रोकने वाला है। और यहाँ बोल रही है कुंती देवी कि जो श्रवण करता अभीक्षण सा निरंतर भगवान के लीला का श्रवण करने में लगा, और श्रील प्रभुपाद जी अवसर पा करके लिख रहे हैं कि भगवान के लीला में बहुत भेद नहीं है, सारे लीला सुखद हैं, आनंदकारी हैं। चाहे पांडवों के साथ व्यवहार हो, या असुरों के संहार की लीला हो, या गोपियों के साथ व्यवहार है, दूसरे ब्रजवासियों के साथ व्यवहार है, वो सब लीला सक्षम है। कोई जरूरी नहीं है कि गोपियों के साथ जो कृष्ण का व्यवहार है उसका श्रवण करेंगे तभी हमको लाभ मिलेगा। भगवान के विभिन्न लीलाएं हैं, और उन लीलाओं को शृण्वन्ति, जो व्यक्ति सुन रहा है, और गायन्ति, जो व्यक्ति गान कर रहा है, और करें कि गृह्णन्ति। गृह्णन्ति का अर्थ है गुनगुनाना। जो चीज जोर से बोलते हैं तो उसको गाना कहेंगे, और मध्यम स्वर में बोल रहे हैं तो उसको गृह्णन्ति। जैसे हम लोग कभी कभी मिल करके कीर्तन करते हैं, वो गान है, और कभी कभी अकेले मध्यम स्वर में हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम, और इसको गृह्णन्ति कहेंगे, गुनगुनाना। हिंदी में गुनगुनाना इसको कहते हैं। और कह रहे हैं कि जो व्यक्ति निरंतर इस क्रिया में लगा हुआ, कभी श्रवण कर रहा है, कभी कीर्तन कर रहा है, कभी जप कर रहा है, कभी स्मरण कर रहा है, तो तयेव पश्यन्त अचिरेण, वह शीघ्र ही भगवान के चरण कमल का दर्शन करेगा। और भगवान के चरण कमल का अर्थ है कि वह ये जो संसार की धारा है, जन्म मृत्यु की समस्या है, और उसको दूर करने वाला है। भक्त लोग भक्ति करते हैं, और उसका स्वाभाविक फल है भगवान के चरणों का दर्शन, भगवान का दर्शन, और आनुषंगिक फल है मुक्ति। ये संसार की समस्या से मुक्त हो जाना, जन्म मृत्यु के समस्या से मुक्त हो जाना, इसके लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अब भगवान के दर्शन के मार्ग पर चल रहे हैं तो जन्म मृत्यु की समस्या तो रास्ते में खत्म हो जाती। ये आनुषंगिक फल इसको कहते हैं। कोई कोई कार्य है कि व्यक्ति का ध्यान कहीं दूसरे जगह रहता है, लेकिन दूसरे चीज की भी प्राप्ति हो जाती है। जैसे कोई किसान है तो चावल के लिए खेती करता है,
खेती कर रहा है तो उसका ध्यान है चावल प्राप्त करना, लेकिन चावल प्राप्त होगा ही, पुआल भी प्राप्त हो जाता है, भूसा भी प्राप्त हो जाता है। और वैसे ही मुख्य फल है भगवान के चरण का दर्शन करना, और गौड़ रूप से, आनुषंगिक रूप से संसार के जन्म मृत्यु के श्रृंखला से मुक्ति स्वतः ही मिल जाती। तो सिद्धांत दे रही है, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णस स्मरन्ति नंदन्ति तवेहितम जना तयेव पश्यन्ति। एवकार दे रहे हैं, और वे देखते ही हैं। ये एवकार को कोई एक जगह डाला जा सकता है। जो श्रवण कीर्तन करते हैं वे भगवान के चरण का दर्शन करते हैं, एक जगह हुआ, लेकिन दूसरे करते हैं, किसी दूसरे का नहीं। तो ऐसे बहुत दृढ़ता पूर्वक सिद्धांत दे रही है कुंती देवी कि जो व्यक्ति तब एहितम, आपके चेष्टा का, आपके लीला का श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा, स्मरण करेगा या गुणगान करेगा, गुनगुनाएगा, तो वह आपके चरण का दर्शन करेगा। इसमें एक बात कह रही हैं कि नंदन्ति, और जो स्वयं इस कार्य को नहीं कर रहे लेकिन दूसरा श्रवण कीर्तन कर रहा है और उससे उनको प्रसन्नता है, अपना हर्ष व्यक्त करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। वे प्रसन्न है कि अच्छा कार्य लोग कर रहे हैं, तो कई एक रूप से सहायता करते हैं, उनके प्रसाद की व्यवस्था कर देते हैं और भी कुछ आवश्यकता उसकी व्यवस्था करते हैं। तो इसको नंदन कहा जाए। प्रसन्नता का ही परिणाम है कि वे सहायता कुछ कर देते, सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी भगवान के चरण का दर्शन पाते। ये श्रवण कीर्तन बहुत प्रबल साधन है। सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु बतलाए हैं कि भजनेर मध्य सर्वश्रेष्ठ 9 विधा भक्ति। भजन के अनेक प्रकार हैं, लेकिन जो 9धा भक्ति है, जिसको हिरण्यकश्यप के सामने प्रहलाद कहे अधीतमुत्तम। हिरण्यकश्यप पूछा कि वह चीज बतलाओ जो जितना चीज सीखे हो उसमें सबसे श्रेष्ठ हो। तो प्रहलाद जी स्पष्ट शब्दों में कहे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। ये जो 9धा भक्ति है, तो यही सर्वोच्च शिक्षा। सनातन गोस्वामी को समझाते हुए चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कि भजनेर मध्य सर्वश्रेष्ठ 9 विधा भक्ति। ये जो 9धा भक्ति सबसे श्रेष्ठ। क्यों ऐसा कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कृष्ण प्रेम, कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। क्योंकि जो 9धा भक्ति है और कृष्ण प्रेम प्रदान करने में, कृष्ण को प्रदान करने में बहुत शक्तिशाली है। और कुंती देवी कह रही कि जो व्यक्ति श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा, स्मरण करेगा, जप करेगा, तो आपके चरण का दर्शन करेगा। भक्ति कभी निष्फल नहीं जाता। इतना जरूर है कि जिसकी जैसी श्रद्धा है तो उसके अनुरूप फल मिलता है, लेकिन भक्ति निष्फल नहीं जाता। और आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति सही उपाय का अवलंबन करता है तो अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर जाता है। श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने के क्रम में कह रहे हैं, डायरेक्ट भगवान को संबोधित करके कह रहे हैं कि यथाग्नि मेधस्य मृतम च गोसु। इस संसार में देखा जाता है कि सही उपाय का अवलंबन करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे किसी को आग की जरूरत है, यथाग्नि मेधस्य, तो वह दिया सलाई को रगड़ता है, आग प्राप्त हो जाता है।
पहले के जमाने में अरणी को रगड़ करके आग जला लेते थे। तो यह सही उपाय है। अब इसको न करके कोई दूसरा उपाय करने लगे, दीवार पर अपना मस्तक फोड़ने लगे, वो 50 साल तक खड़ा रह जाए, तो उसे तो आग पैदा होने वाला नहीं है। लेकिन दिया सलाई रगड़ दे, आसानी से हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि यथाग्नि मेधस्य मृतम च गोसु, जिसको घी की जरूरत है, वो गाय का पालन करता है, दूध मिलता है, दूध से दही जमाएगा, घी निकाल लेगा। और भूवि अम्बु अन्नम, जिसको जल की जरूरत है, पृथ्वी में पाइप डाल, बहुत बड़ा प्रोफेसर हो और लाइब्रेरी में शोध करके अन्न उत्पन्न नहीं कर सकता। हो सकता है कि बहुत बड़ा वकील हो, लेकिन लॉ बुक का अध्ययन करके अन्न नहीं उत्पन्न करेंगे ना। लेकिन जो व्यक्ति हो सकता है कि अपना सिग्नेचर भी नहीं करे, जरूरत पड़ने पर अंगूठा लगाना पड़ता है, वह सही उपाय का अवलंबन करता है, सही उपाय का अवलंबन करता है, खेती करता है, तो क्विंटल का क्विंटल अन्न दूसरे को भी दे देता है। देख रहे हैं ना। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यथाग्नि मेधस्य अमृतम च गोसु भोव्यन्य अम्बम उद्यमेन वृत्तिम। किसी को अपना परिवार चलाना है, जीवन का निर्वाह करना है, तो कुछ उद्यम प्रारंभ कर देता है। दुकान किया, बिजनेस किया, नौकरी किया, तो आसानी से अपना परिवार चला लेता है, अपना देह का निर्वाह कर लेता है। तो उपाय करने से आसानी से। और उसी तरह जोगैर मनुष्य अध्ययंत ही त्वं, जो व्यक्ति भक्ति योग का आचरण करेगा और गुणेषु, इसी जीवन में, इसी शरीर में रहते हुए अध्ययंत ही त्वं, आपको अपने हाथ में कर लेता है। उपाय सही होना चाहिए। सही उपाय का अवलंबन नहीं कर रहे हैं और कितना हो बुद्धिमान हो, सफलता नहीं मिलेगी, कष्ट मिलेगा। और यदि सही उपाय का अवलंबन कर रहे हैं तो बहुत आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। सही उपाय का महत्व है। और कुंती देवी यह निर्देश दे रही है कि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णस स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जनः। जो व्यक्ति निरंतर आपके क्रियाकलाप के वर्णन में, श्रवण में, स्मरण में और गुनगुनाने में या उसके प्रति आनंद व्यक्त करने में लगा हुआ है, उसके समर्थन में जुटा हुआ है, अपना अनुमोदन प्रकट कर रहा है, अपना हर्ष प्रकट कर रहा है, तो वह व्यक्ति अचिरेण, बहुत देर नहीं लगेगा, शीघ्र ही आपके चरण कमल का दर्शन करेगा। और चरण कमल के दर्शन करने का मतलब है कि जो जन्म मृत्यु की बहुत भारी समस्या है वो एकदम खत्म। ऐसे देखा जाए तो जन्म मृत्यु बहुत भारी संकट, बहुत भारी समस्या, व्यक्ति विविध प्रकार के कष्ट में पड़ा हुआ। जन्मत मरत दुसह दुख होई। देखिए, अपने मृत्यु का तो किसी के कष्ट का अनुभव नहीं है, लेकिन जो मरणशील, जो आसन्न मृत्यु व्यक्ति है, जिसको जल्दी ही अब मरने वाला है, उसके नजदीक बहुत लोग बैठे होंगे। कितना कष्ट उसको होता है इसका अनुभव है। कभी कभी देखा जाता है कि उसको एक सांस खींचना ही बहुत भारी प्रोजेक्ट हो जाता है, बहुत कष्ट होता है। और जन्म के समय भी बच्चे को कष्ट होता है। इस संसार में प्रसव पीड़ा प्रसिद्ध है। स्त्री को प्रसव करने में बहुत कष्ट होता है। तो ऐसा शास्त्र का मत है
कि माता को जितना कष्ट होता है उससे अधिक संतान को कष्ट होता है। प्राय प्राय बच्चे रोते रहते हैं। ये कोई कष्ट का अनुभव कर रहे हैं तब तो रो रहे हैं। तो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, ये सब कष्ट देने वाले हैं। बुढ़ापा में क्या स्थिति हो जाती। जिस व्यक्ति के विषय में सुनते हैं कि आंधी के समान लपक करके गेंदा पकड़ लिया, उसी आदमी की स्थिति हो जाती है कि बाथरूम चला जाए तो बहुत भारी पुरुषार्थ है। कोई एक व्यक्ति अपने पिता के उपलब्धि का वर्णन कर, हमारे पिताजी अपने से ही बाथरूम में चले जाते हैं। बहुत भारी परिवर्तन हो जाता है। एक कष्ट का जीवन। लेकिन जो लोग भक्ति में लगे हुए हैं तो उनको इस कष्ट से मुक्त होने के लिए कुछ प्रयास ही नहीं करना पड़ता। ऐसा उदाहरण दिया गया है कि जैसे आप बरसात के दिन में कोई मार्ग में चल रहे हैं तो उसमें बछड़े के खुर से गड्ढा बन जाता है। कोई बछड़ा है तो चला तो उसके खुर से गड्ढा बन जाता है, उसमें पानी भर जाता है। तो उससे पानी को पार करने के लिए आपको कुछ प्रयास करना पड़ता है? कोई प्रयास नहीं। वो तो सामान्य रूप में चल रहे हैं और उसको पार कर जाते हैं। तो वैसे जो भक्ति में लगा हुआ है, तो ये जो जन्म मृत्यु की श्रृंखला है, ये भाव का प्रवाह है, तो वह तो बछड़े के खूर से बने गड्ढे के जल के समान हो जाता है। उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करना होता। और चरण कमल की विशेषता दे रही, भव प्रवाहो परम। भगवान के चरण कमल के दर्शन का मतलब है कि अब यह जन्म मृत्यु की समस्या नहीं रह जाएगी। और कुंती देवी अनेक सिद्धांत प्रस्तुत करके और अंत में जो विचार दी हैं कि भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणान हानि करिष्यन्निति केचन। एक ग्रुप है कि सिद्धांत देता है कि भगवान का मुख्य प्रयोजन है अपने जनों को श्रवण कीर्तन के लिए विषय प्रदान करना। अब भगवान हस्तिनापुर में गए, रथ पर बैठे, कुंती देवी स्तुति कर रही हैं तो हम लोग उसको सुन रहे। अब भगवान कोई लीला न करे तो हम लोग क्या सुनेंगे? वो भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन है कि भक्तों को विषय प्रदान करना। वे विविध लीला करते हैं, वही भक्तों का सबसे बड़ा धन हो जाता है। इस अर्थ में कि केवल उसका गान करके, उसका श्रवण करके वे भगवान तक पहुंच जाते हैं और माया को बहुत आसानी से पार कर जाते हैं। तो ऐसे कुंती देवी सिद्धांत दे रही। और भी कई एक बात बोली हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। कुंती देवी कह रहे हैं कि क्या कृष्ण हम लोगों को छोड़ करके चले जाओगे? तुम यहाँ था तो बहुत अच्छा लगता था, तुम्हारे चरण चिन्ह से ये क्षेत्र बहुत अच्छा लगता था, तुम्हारे दृष्टि पड़ने से और नदियों में जल भर जाता था, खान में खनिज भर जाते थे, वन में वृक्ष भर जाते थे और फसल लहरा जाता था, बहुत खुशहाली थी। वो तो कहने लगे कि यह हमारे ऊपर जो संकट था वही अच्छा था कि तुम्हारा दर्शन हो रहा है। तुम अभी जा रहे हो, संकट से मुक्त हो गए तो हमारा त्याग कर रहे हो, तो अच्छा तो होता है कि वही संकट फिर से लौट जाता है। फिर भक्ति की प्रार्थना कर रही हैं, इतना स्नेह से कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं कि कृष्ण अपने यात्रा को स्थगित कर दे, कुछ दिन फिर रहे, फिर द्वारका में गए। भगवान को अपने हर प्रेमी का प्रत्युत्तर देना होता है। अब द्वारका की स्थिति है कि एक दिन
वो करोड़ों युग के समान बीतने लगता था। कृष्ण द्वारका से बाहर चले गए तो उनके पत्नियों को एक दिन काटना बहुत कठिन होता था। भगवान कभी द्वारका में रहते थे, कभी हस्तिनापुर में रहते थे। अब इस बार तो भगवान कुछ ज़्यादा दिन ही हस्तिनापुर में रह गए। महाभारत युद्ध के पहले आए थे। युद्ध समाप्त हुआ तो जाना चाहते थे, लेकिन जा नहीं सके। भगवान की बहन थी, क्या नाम है, सुभद्रा, और उसके पुत्र का वध हुआ है। और बहन बहुत दुखी थी, गांधारी बहुत दुखी थी। और सबसे बड़ी बात है कि युधिष्ठिर महाराज बड़े दुखी थे। अभी राज्य स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो उनको समझाने के लिए भगवान कुछ दिन और रुक गए, अपने भक्त भीष्म को दर्शन दिए, वो और लीला किए। लेकिन अब कुंती देवी की महिमा समझ सकते हैं कि वहाँ स्तुति करने लगी और कहने लगी अभी मत जाओ। युधिष्ठिर महाराज भी कहने लगे तो उनके प्रेमणा राज्ञा निवारित, यात्रा एकदम बन चुकी थी, अब रथ चलने वाला था। लेकिन युधिष्ठिर महाराज के आग्रह से, कुंती के आग्रह से कृष्ण कुछ दिन और हस्तिनापुर में रुक गए। और बड़ा स्नेह का संबंध है। और कुंती देवी भगवान के विषय में बहुत बहुत बात कही है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक एक श्लोक करके सुन रहे हैं, बहुत अच्छा है। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न नहीं है ना? टाइम तो लगभग पूरा हो चुका है। हाँ, किसी का होगा तब प्रश्न बनाने की जरूरत नहीं है, मन में गूंज रहा हो तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। स्मरण, ठीक है। ठीक ठीक है, अच्छा प्रश्न है। इसमें एक शब्द और दे रही ने, अभीक्ष्णसः। अभीक्ष्णसः का अर्थ निरंतर। तो अब इस पर विचार कीजिए, निरंतर कर रहे हैं। देखिए, ये जो मनुष्य जीवन दिया गया है, वो इतना टाइम दिया गया है कि एक एक क्षण का उपयोग भगवत प्राप्ति के लिए करें, पूरा जीवन समर्पित कर दें, तो इसी जीवन के अंत में सफलता मिल जाएगी। अब दूसरा टाइम दूसरे जगह निकाल दिए तो उतना तो कम कर दिए ना। भगवान कृपा करके थोड़े समय में भी दे देते हैं किसी किसी का, खटवांग जी को या और लोगों को, निराशा नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल कोर्स है, मल्लक्षण मिमम कायम, ये शरीर भगवान दिए हैं भगवान के दर्शन के लिए, अपने प्राप्ति के लिए। और जो सबसे बढ़िया समय है तो उसको तो स्कूल कॉलेज में बिता देते हैं, फिर नौकरी में बिता देते हैं। यहाँ अंतर पड़ जाता है। अच्छा, जो समय बचा चालू भी किए तो बहुत तीव्रता से नहीं कर पाते। अब उसी पर पड़ जाइए तो अभी भी हो जाएगा। थोड़ा मन को विभाजित कर दे रहे हैं ना, इधर उधर भी जा रहा है, और इसलिए कुछ विलंब हो जाता है।
लेकिन इतना जरूर है कि मार्ग पर चले हैं तो थोड़ा विलंब होगा, लेकिन डेस्टिनेशन प्राप्त कर लेंगे। रास्ता पकड़ लिए तो उस पर चलेंगे तब न, जगह जगह विश्राम करने लगेंगे तब तो विलंब होगा ही ना। और कुंती देवी अभीक्षणतः शब्द का प्रयोग किया, इसलिए कह रही अचिरेण, निरंतर इसी में लगे रहेंगे तो शीघ्रता से दर्शन मिल जाएगा। यह सिद्धांत। ठीक है। भक्त समाज को गुरु और गौरांग की प्रसन्नता के लिए ऐसे कौन से सिद्धांत है जिसको भाव से भक्ति करेंगे तो आपस में कोई वैमनस्य नहीं होगा। वो जो वैमनस्य होता है कुछ स्वार्थ का टक्कर होने से ना, या तो अहंकार का टक्कर हो या स्वार्थ का टक्कर हो। इसी से चैतन्य महाप्रभु सिद्धांत दिए हैं, अमानिना मान देन। इसको फॉलो करेंगे तो वैमनस्य नहीं आएगा, टक्कर नहीं आएगा। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।